वेलकम बैक टू टाइम एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। फिर हम कॉलेज को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और दोनों कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है मैंने हेवान प्राइमरी स्कूल के बारे में कहीं पर सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर सुना है। इतना कहने के बाद मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इस जगह पे कुछ गलत हुआ है। फिर वह मोबाइल निकालता है और हेवान प्राइमरी स्कूल की लोकेशन देखने लगता है अपने मोबाइल में। और जैसे ही वह हेवान प्राइमरी स्कूल की लोकेशन देख लेता है अपने मोबाइल में, वैसे ही देख के वह चौंक जाता है और मन में कहता है वो ये तो हेवान गाँव है, मैंने इसे समाचार में सुना है, ये वास्तव में है। और हालांकि ये मेरे किराए के घर से कुछ किलोमीटर दूरी है, लेकिन मैंने किसी को इस गांव की ओर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर एक डेवलपमेंट आया था अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए, और इस जमीन को खरीदने के बाद गांव वाले दूसरी जगह पे चले गए थे। और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद सुपर नेचुरल कई सारी घटनाएं घटी, जिसके कारण यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और गाँव वाले गायब हो गए। और इतनी सारी न्यूज पढ़ने के बाद वह डरते हुए जियांगली की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जियांगली अपनी लाल टपकाती हुई कहती है वहाँ अंदर डिलीशियस फूड है। फिर फैंगनिंग कहता है आप जिस डिलीशियस फूड के बारे में बात कर रहे हैं वह वहाँ हो ही नहीं सकता है। यह कहने के बाद वह मन में कहता है उसके समान वहाँ ऊर्जा हो ही नहीं सकती है, क्या वह बुरी आत्मा को खाने की बात कर रही है। फिर फैंगनिंग जल्दी से अपनी फुर्ती दिखाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर कहता है फिर अंदर जाओ और खाना खाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर जियांगली कहती है लेकिन मैं अपने पति से ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ, तो इसलिए हस्बैंड मेरे साथ चलो ना हस्बैंड। यह कहने के बाद वह उसे धक्का मारते हुए अंदर ले जा रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है ठीक है लेकिन मुझे धक्का मारना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जियांगली प्यारा सा चेहरा बनाकर उससे कहती है हाजिर मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले चलो। 10 साल पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तब एक लड़की यहाँ मिसिंग हो गई थी और वह उस समय एक 6th ग्रेड स्टूडेंट थी और उसका नाम लियान जी था। और जब अचानक से वह गायब भई तो स्कूल भी बंद हो गया था और उसके माता पिता ने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस वालों ने उसे पीछे वाले पहाड़ों पर भी देखा और सीसीटीवी कैमरा में भी देखा, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिली। और उसे हर जगह देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हवा में गायब हो गई हो। और परिणाम स्वरूप ही कुछ महीने बाद लिंजिया की बॉडी अचानक से बिल्डिंग टीचिंग में मिली और उसकी बॉडी देख के टीचर और स्टूडेंट्स हैरान हो गए थे। और पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल की जांच की और लिंजिया की बॉडी पर रिसर्च किया तो पता चला कि वह 1 महीने पहले ही मर चुकी थी और शरीर के आसपास एक भी निशान नहीं मिला, जैसे मानो कि वह हवा से ही प्रकट हो गई हो। और अगले महीने बाद जियांग चैंग हेवान प्राइमरी स्कूल के पिछले प्रिंसिपल थे जिन्होंने अचानक से अपने अपार्टमेंट में बिना किसी कारण के सुसाइड कर लिया था। फिर वह दोनों पिछले प्रिंसिपल स्टेच्यू के पास पहुंच जाते और फैंगनिंग कहता है और तभी से हेवान प्राइमरी स्कूल में सुपर नेचुरल घटनाएं घटती रहती है और इसी कारण से तब से स्कूल बंद है। और फिर वह मोबाइल निकालता है और उसके बारे में और जानकारी निकालने लग जाता है। और फैंगनिंग बहुत ज्यादा कांपते हुए कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं। और जियांगली फैंगनिंग की चारों तरफ घूमते हुए कहती है डिलीशियस। यह कहने के बाद वह स्टेच्यू के पास जाती है और उसके ऊपर हाथ रखती है। फिर फैंगनिंग कहता है यहाँ पर कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। यह सुनने के बाद जियांगली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंगनिंग की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग डरते हुए कहता है अरे जस्ट मैं मजाक कर रहा था बस। फिर फैंगनिंग मन में कहता मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन उसके यहाँ होने से ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और राहत भी महसूस होती है। फिर वह स्कूल का दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर अंदर बहुत सारी टूटी फूटी चीजें डरी हैं। और फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं और फैंगनिंग टॉर्च जलाकर देखने लगता है आसपास। फिर जियांगली कहती है हस्बैंड ऊपर देखो वहाँ पर। यह सुनते ही फैंगनिंग भी ऊपर देखने लगता है। फिर वह ऊपर जाने लग जाता है और वह दोनों प्रिंसिपल के रूम के पास आ जाते हैं। यह देखकर जियांगली बहुत तेजी से प्रिंसिपल के रूम के पास जाने लग जाती है। उसे दौड़ते हुए देखकर फैंगनिंग कहता है मेरे लिए रुक जाओ। और फिर वह दोनों प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हैं। फिर फैंगनिंग किसी चीज को देखकर कहता है यह तो। इतना कहने के बाद जियांगली किसी चीज को देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और फैंगनिंग उस चीज को हाथों में उठाता है और उसे देखने लग जाता है और फिर मन में कहता है इसे पकड़कर थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और फिर जियांगली फैंगनिंग के हाथों से लेकर अपने हाथों में लेकर उसकी ऊर्जा को निकालकर खाने लग जाती है और उसकी ऊर्जा को खाने के बाद वह फैंगनिंग के हाथों में दे देती है। और उस ऊर्जा को निकल जाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। यह सुनकर फैंगनिंग कहता है तुमने क्या खाया था अभी। फिर जियांगली कहती है मैंने अभी सोल पावर खाया था, इस कॉम में सोल पावर थी। फिर फैंगनिंग मन में कहता है इसे खाने के बाद इसमें से ठंडा कोल्ड एटमोस्फेयर चला गया है। फिर जियांगली अजीब सी हरकतें करके कहती है अगर मैं इसे खाती हूँ तो मेरा पेट फुल भर सकता है। फिर फैंगनिंग दोबारा से मन में कहता है इस कंघी की सोल पावर खाने के बाद वास्तव में जियांगली का पेट फुल हो जाएगा और क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्कूल में वास्तव में इविल घोस्ट हो। फिर जियांगली उसका हाथ पकड़कर कहती है हस्बैंड वहाँ पर इससे भी बेहतर कुछ है। फिर फैंगनिंग कहता है कि कहाँ पर। फिर जियांगली कहती है मुझे नहीं पता कि कहाँ पर, लेकिन यहीं आसपास होना चाहिए। फिर फैंगनिंग कहता है ठीक है अब जब तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। यह कहने के बाद वह आगे जाकर रुक जाता है। फिर फैंगनिंग कहता है कि यहाँ पर एडवेंचर वीडियो अच्छी तरीके से बन सकते हैं, मैं इस
इस बारे में सोच रहा हूँ, चलो अपने एडवेंचर वीडियो बनाते हैं यहाँ पर और साथ ही इससे कुछ पैसे कमा लेते हैं। यह सुनने के बाद जांग ली देखती है और कहती है यहाँ पर रुककर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। फिर फैंग निंग एक्साइटेड में होकर उसके हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम सोल पावर की लोकेशन को सेंस कर सकती हो। फिर जांग ली कहती है वैसे मैं आमतौर पर डायरेक्शन पता लगा सकती हूँ। फिर फैंग निंग कहता है ये हुई ना बात, चलो फिर शुरू करते हैं। ये देखकर जांग ली कहती है कर क्या रहा है दोबारा से यार। फिर फैंग निंग दोबारा से मन में कहता है अगर मैं प्रिंसेस टॉम का पॉपुलैरिटी का लाभ उठाऊं और सुपर नेचुरल चीजों की घटनाओं की वीडियो शूट करता हूं तो इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा, वीडियो हिट भी होंगे और मैं शायद नंबर 1 पे भी आ जाऊं। फिर फैंग निंग जांग लियांग को बताता है कि कैमरा कैसे चलाते हैं, सबसे पहले इस बटन को प्रेस करें फिर उसके बाद चालू करें तो वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जांग लियांग कहती है मुझे याद रहेगा हस्बैंड। यह कहते ही वे अपनी सुपर नेचुरल पावर का उपयोग कर उससे मोबाइल को हवा में उड़ा देती है। फिर फैंग निंग उसके सर को सहलाने लग जाता है और कहता है जब तक आप अच्छे से फोटो लेंगे मैं आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनने के बाद जांग ली फैंग निंग के चारों तरफ घूमने लग जाती है और कहती है डिलीशियस डिलीशियस। फिर फैंग निंग मन में कहता है एक ऐसी घोस्ट वाइफ जो हवा में उड़ सकती है और उसके पास मैजिक है और वह सुपरनेचुरल चीजों में खोजने में सक्षम भी है। और फिर वह अपने ख्वाबों में खो जाता है और कहता है कि बस वीडियो को शूट करो चारों तरफ से और वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश कर दो और इस तरह आप निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोकप्रिय हो सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और तुम्हें सभी ऑपरेशन अच्छी तरीके से याद है। फिर जांग लियांग कहती है हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, अच्छी फोटो लेकर अच्छा खाना खाने जाएंगे। फिर फैंग निंग कहता है ठीक है तो हम शूटिंग करने के लिए तैयार हैं और जांग लियांग चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो बनाना याद रखे। फिर जांग लियांग कहती है ठीक है और फिर वह वीडियो का बटन दबाकर वीडियो बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर फैंग निंग लाइव स्ट्रीम में कहता है हेलो एवरीवन, मैं राइटिंग गैंग का चीफ एल्डर हूँ। लंबा समय हो गया तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं है, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाने से पहले दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।